Good afternoon to all student. Dear student, now start the next topic. Next topic is causes of communicable disease. Question number 4. हमने जो थर्ड क्वेश्चन था वो अभी हमने छोड़ दिया है. क्वेश्चन नंबर 3. इसको हम थोड़ा सा रोक के करेंगे, कुछ अभी यूनिट खत्म हो जाएगी उसके बाद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है causes of communicable disease. DISEASES disease. जिससे क्वेश्चन causes का मतलब कारण, communicable मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग फैलना. ठीक है. डिजीज मतलब बीमारी भी बोल सकते हैं या हम इसको अवलिक करके रोग. ठीक है. जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, इसको बोलते हैं हम संक्रामक रोग. संक्रामक रोग इसको बोलते हैं रोग. ठीक है. अब बात करेंगे सबसे पहले कॉजेज क्या होता है, कारण. ये पूछा संक्रमित जो रोग है उसके क्या कारण है, वो किस तरह से फैलता है, उसके क्या कारण है जो संक्रामक रोग फैलता है. तो हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. 1 मिनट होल्ड. स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है. जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसमें इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है. जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में देख लो, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. मान लो ये क्वेश्चन अभी हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मार्क्स दिए है 5 मार्क्स का है. मान लो ये फाइनल पेपर में हमारे को 15 मार्क्स का आ जाता है. तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे. जब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं होगा तो ये अटेम्प्ट नहीं होगा, इसमें हमारे मार्क्स कट जाएंगे. मान लो आप 10 मार्क्स का कर लेते हैं, 15 मार्क्स का आया है, कैसे आप इसको कर पाएंगे. इसके लिए सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दो. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन क्या है. इंट्रोडक्शन मतलब परिचय. किसी भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करना है उसका परिचय कि है क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन. कम्युनिकेबल आर इन्फेक्शन डिजीज are caused by microorganisms such as bacteria, virus, parasites and fungi that can be spread directly or indirectly from one person to another person. Some are transmitted through bites from insects, which other are caused by ingesting content food and water. इसमें देखो कम्युनिकेबल आर इन्फेक्शन डिजीज. जो संक्रामक रोग है वो इन्फेक्शन डिजीज है, फैलने वाली बीमारी है. ठीक है. कॉज्ड बाय माइक्रोजिमम. जो हमारे माइक्रोज होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, उसमें हमारे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो फैलते हैं. वो हमारे कैसे फैलते हैं, वो हम फैलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वो डायरेक्ट भी फैल सकते हैं, एक पर्सन टू अनदर पर्सन, या किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन, या हमारे जैसे फूड वाटर है उसमें टच करके और इसमें दूसरे आदमी के पास पहुंच जाती है बीमारी. जैसे इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, इसमें भी हमारे पास यही जो हमारे पास इसमें वो क्या बोलते हैं, बीमारी से बचने के लिए जो सरकार ने बोला है 1 मीटर डिस्टेंस भी इसमें ज़रूरी है.
और बाकी क्या है इसमें, हमारे को जो मास्क है वो भी हमेशा पहन के रखना है। दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है, काउजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम उस पे आते हैं। काउजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कम्युनिकेबल डिजीज, मैंने आपको बताया। काउजेज क्या होता है, कारण। कम्युनिकेबल क्या है, संक्रामक रोग। संक्रमक मतलब एक दूसरे तक फैलना, डिजीज मतलब बीमारी, ठीक है। अब इन्फेक्शन डिजीज, infectious disease can be caused by फर्स्ट वन बैक्टीरिया। फर्स्ट वन क्या है, फैलने का जो प्रमुख कारण है, मैं लिख देता हूं। infectious disease can be caused by, नंबर वन क्या है, बैक्टीरिया। फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट जो हमारा कारण है संक्रामक रोग फैलने का, फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट इज बैक्टीरिया क्या है, दीज वन सेल ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलेस सच एज स्ट्रेप थ्रोट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज ए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस एंड स्ट्रेप थ्रोट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। दिस इज ए बैक्टीरिया। नंबर टू, वायरस। वायरस से आप क्या समझते हैं, आपको पता होगा। दिस इज वायरस। बट डू यू मीन वायरस, वायरस क्या है, आप क्या समझते हैं वायरस से, वायरस होता क्या है। जो कोविड-19 है वो क्या है, मुझे कमेंट करके बताएं। जो हमारे पास कोविड-19 है वो कौन सा रोग है, मुझे आप मैसेज करके बताएं। वायरस even smaller than bacteria, viruses cause in multitude of disease ranging from the common cold and AIDS, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, even similar than bacteria, viruses caused a multitude of disease ranging from the common cold to AIDS, ठीक है। दिस इज ए वायरस। नेक्स्ट वन, फंगी। फंगी क्या है, फंगी, आप मुझे फंगी का मीनिंग बताएं। दिस इज ए फंगी, मैंने आपके सामने लिखा है फंगी। बट डू यू मीन बाय फंगी, आप फंगी से क्या समझते हैं। मेन स्किन डिजीज, जिसको हम फंगी, आपने सुना होगा फंगस जो बोलते हैं, उंगलियों के बीच जो लगता है, उंगलियों के बीच जो फंगस होता है, स्किन निकल जाती है, दिस इज ए फंगी, है ना। मेन स्किन डिजीज सच एज रिंगवर्म, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका हैंड है, हैंड में हमारे हैंड में इस तरह से कुछ होने लगता है, इस तरह से छोटे छोटे दाने से हो जाए, चक्कर सा बन जाता है, दिस इज ए रिंगवर्म। ठीक है। एंड एथलेटिक्स फुट, आपने देखा होगा एथलेटिक फुट, आपको पता होगा, आर कॉज्ड बाय फंगी
अदर टाइप्स ऑफ फंगी कैन बी इन्फेक्ट यूर लंग्स एंड नर्वस सिस्टम। जो फंगी है इसको ये किसको इन्फेक्ट करती है? यूर लंग्स एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब फंगी का मीनिंग आपको समझ आया, इसकी जो डेफिनेशन हो आपको समझ आई। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पैरासिस्ट। पैरासिस्ट क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ पैरासिस्ट। अब बात करेंगे नंबर नेक्स्ट की। नंबर नेक्स्ट इज फोर्थ, पैरासिस्ट। पैरासिस्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरासिस्ट? आपको पता होना चाहिए जी, जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है कौन कौन सी है, फैलने के क्या क्या कारण होते हैं। नंबर जो फोर्थ है पैरासिस्ट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए टेनी पैरासाइट दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ए मस्किटो बाइट। अदर पैरासाइट्स में बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल फेसिस। जो पैरासिस्ट है ये हमारे जो ह्यूमन को आते हैं, ट्रांसमिटेड ह्यूमन फ्रॉम एनिमल फेसिस। ये एनिमल से भी, जो ह्यूमन्स है, आदमी है, उनमें आ सकते हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब आपको पता होगा कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोविड-19 जो है उसमें सबसे पहले जो हमारे को इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्ट, हम किसी के सीधे संपर्क में नहीं आ सकते। डायरेक्ट, आप डायरेक्ट का मतलब समझते हैं? डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल, ओके। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एन इजी वे टू कैच मोस्ट इन्फेक्शन डिजीज इज बाय coming in contact with a person or an animal with the infection animal with the infection can be spread through direct contact such as, जो हमारे पास 1 मिनट होल्ड, देखो हमारे पास है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या हुआ, इसके फैलने की जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो 3 टाइप से होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे 3 पार्ट्स। कैसे फैलता है आपको भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे डायरेक्ट हमारा डायरेक्शन, अब हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे फर्स्ट वन, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन समझते हैं? पर्सन, 1 पर्सन एंड सेकंड पर्सन, इनके सीधे कॉन्टैक्ट में जैसे हम एक दूसरे के आमने सामने से बात करते हैं, दिस इज ए पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट है एनिमल टू पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, जैसे हमारे होम में, घर में डॉग्स होते हैं, होते नहीं होते, डॉग्स होते हैं। उसमें क्या है, जो डॉगी है, मान लो उसको कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हम एनिमल, मतलब जो डॉग है,
उसके सीधे कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये जो हमारे ऊपर कम्युनिकेबल डिजीज है वो एनिमल टू पर्सन भी आ सकता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड। ये आप समझ गए, मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, ये समझ गए, मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड। मदर मतलब माता, अनबॉर्न जो पैदा नहीं हुआ है बच्चा। इसमें देखो हम बात करेंगे, यदि इसमें आपको एक्सप्लेन की जरूरत पड़ती है, इसको मैं आपको समझा दिया है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन कैसे डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेबल फैलता है वो भी आप लिख सकते हैं। एनिमल टू पर्सन कैसे फैलता है वो भी आप लिख सकते हैं। मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड क्या है, जब बच्चा पेट में है या बच्चा पेट में है और जो माता है, मम्मी है, उनको इन्फेक्शन होता है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है तो नेचुरल सी बात है जो पेट में बच्चा है उसको भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, इसमें कोई और समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। 1 मिनट, कहाँ पहुंचे हम? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब हम इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स है इसमें। जैसे इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो हमारे सीधे संपर्क में नहीं है। जैसे दूसरे वे में बोल सकते हैं जो हमारे संपर्क में आया ही नहीं है। जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट टीचर है। ठीक है, मान लो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट। अब मान लो आपने, दिस इज ए क्लासरूम, आपने यहाँ पे डस्टर को, हमारे पास डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, लेक्चर स्टैंड है, दिस इज ए क्लास। ओके, आपने डस्टर को टच किया। आप मान लो आपको कम्युनिकेबल डिजीज है, आपने डस्टर को उठाया, आपने उसको टच किया और वो डस्टर एक स्टूडेंट उठा लेता है, तो आप इसके सीधे कांटेक्ट में नहीं आए। आप कैसे आए? इनडायरेक्ट। आपने टच किया डस्टर को और बच्चे ने उस डस्टर को उठा लिया, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें देखते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट disease causing organisms also can be passed by indirect contact. Many germs can linger on an inanimate object such as a tablet, okay, or doorknob और फक्ट हैंडल्स, जो हमारे विंडो क्या बोलते हैं, डोर में हैंडल्स होते हैं। व्हेन यू टच ए डोर नॉक हैंडल बाय समवन इल विद द फील और ए कोल्ड शी लेफ्ट बिहाइंड, इफ यू देन टच यूर आईज, माउथ और नोज बिफोर वॉशिंग यूर हैंड्स, यू मे बी कम्स इन्फेक्टेड। ये बोल रहा है जो हमारे इंडायरेक्ट कांटेक्ट है, आपने जो हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप को टच किया या डोर नॉक कर दिया, या हमने हैंडल्स होते हैं डोर में, हमारे जो हैंडल्स होते हैं उसको टच कर दिया, और वो जैसे आपने हैंडल को टच किया और दूसरा व्यक्ति उसको टच करता है तो उसको भी वो बीमारी फैल सकती है। इसमें क्या है, जैसे हमने बिना हाथ धोए अपने माउथ को टच कर दिया, ठीक है, आईज को टच कर दिया, नोज को टच कर दिया, बिना वॉश हैंड किए,
तो वो बीमारी हमारे तक भी इन्फेक्ट मतलब वो हमारे को इन्फेक्ट कर सकती है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 टाइप्स है इन्फेक्ट होने के, इंसेक्ट बाइट और नंबर 2 फूड कंटेमिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास था आज का टॉपिक। आज हमने एक ही क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं। बाकी बच्चे का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, चलो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी पता चल पड़ेगा कि क्लास क्यों नहीं लगाई, रिस्पांस क्यों नहीं आया। अभी तक सिर्फ एक बच्चे की प्रेजेंट लग रही है, लड़की का नाम है अमरप्रीत कौर। दिस इज ए 1 पर्सन। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगी है, सबकी एब्सेंट लगी है। मेरे पास किसी भी बच्चे की क्लास नहीं लगी है अमरप्रीत कौर को छोड़ के। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू।